दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बावल विधानसभा क्षेत्र के एक गांव भैरमपुर भड़ंगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस यात्रा के बावल विधानसभा क्षेत्र संयोजक युद्धवीर फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने जहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, उन्हें अहम दस्तावेज और गैस सिलेंडर वितरित किए गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी लाइव कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगह से लाभार्थियों से बात करने के लिए शामिल हुए। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। 18,91,587 से अधिक नए बिजली के किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान। हरियाणा 9 साल के अरसे में मनोहर, ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, मेरिट पे हो रही सब योजनाएं लाया पहली बार। योजना चली पर देश में 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया, 50% शुरू करी, दिया कन्यादान बना के मनोहर सरकार, मनोहर जी के नेतृत्व में बदला है हरियाणा। करवा लो कार्ड कटवा लो। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचे। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100 भारत संकल्प यात्रा सभी सालों का अवलोकन कर रहे हैं। बाकी सभी बंदा जन शौचालय का हक दिलाना है और सरकारी है। हमारे यहाँ पर स्वागत है। इस यात्रा की योजनाएं क्या क्या है? आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत योजना, पीएम की बस सेवा, अमृत योजना, भारतीय जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना। खाली बैठा मिलेंगे। विभिन्न योजनाओं में वंचितों का नामांकन करना। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग योजनाओं के लिए योग्य हैं और जिनको अब तक योजनाओं के लिए आवेदन देंगे, वो योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन और अपने परिवार को लाभान्वित करेंगे। यात्रा का शुभारंभ 15 को जो आपके सामने खड़ी है, ऐसी पूरे भारतवर्ष में अनेक गाड़ियां हैं। हरे हरे हरे
नहीं बना रहे हैं जो भी होटल हुए थे ना उनका नाम भी अपडेट कर रहे हैं 10 साल पुराने वो और मोबाइल नंबर हाँ सब बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर विकसित भारत संकल्प यात्रा सुने व देखें। मैं अनुरोध करूंगा इसी क्रम में आज के चीफ गेस्ट युद्धवीर फोगाट जी को संदीप जी, नम्रदास जी, राजेंद्र सरपंच जी, ईश्वर सत्यनारायण, श्री भगवान जी एवं अन्य सभी खाने में सुन पुकारे धरती माता कह रही आज जमाने ने मत शहर मिला वो खाने ने। ओ ये बात बड़े रहो में जो हमारा प्रदेश हरियाणा है ये हरा भरा होना चाहिए। तो नंबर 2 में क्या बताया, हरा हरा भरा हरियाणा हो, सैनिक का दिन लाना हो, मट्टी में जहर मिलाना हो, न मट्टी में जहराने में मत जहर मिलाओ खाने में। सुनो पुकारे धरती मात जमाने ने मत जहर मिलाओ खाने ने। और अंतिम की ओर इस कड़ी को लेकर के चलते हैं। अंदर से गन्ना मिलाकर के मोदी और अटल जी का हमें साथ देना है। मनोहरलाल जी का तो इलेक्शनों के अंदर तो नंबर लास्ट में क्या बताया, अब जंग की करो तैयारी थी, मोदी ने बात विचारी थी, अब जंग की करो तैयारी थी, मोदी ने बात विचारी थी। आई मनोहरलाल की बारी जी, आई मनोहरलाल की बारी जी, मट्टी का कर्ज चुकाने में मत जहर मिला वो खाने में। सुने पुकारे धरती माता कह रही आज जमाने ने मत जहर मिला वो खाने में। और कई अन्य विभागों से जिनकी सूची यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कृपया पहुँचाने का कष्ट करें। अब मैं अनुरोध करूँगा, मिशन में एक सराहनीय काम किया है, हर घर में जल कनेक्शन लग रहे हैं। उस इलाके में जिसमें पानी के लिए बड़ी समस्याएं होती थी, मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो सरपंच साहब को लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मिले, इसके लिए धन्यवाद करते हो प्रधानमंत्री में करती है। जैसा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए और उनकी सुविधा लीजिए। अगर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आज ही आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। अगर आपके पास अपने कागज सही है तो आज ही आपके जितने भी करेक्शन है या जो जितना भी ये इधर आधार कार्ड की जो ये डिपार्टमेंट लगा हुआ है वो सारे आपके चेंज होंगे। आपका मोबाइल नंबर है वो चेंज होगा, आधार कार्ड आपके बच्चे का बनवाना है नया वो बनेगा। तो इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं मोदी सरकार की जो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जन धन योजना के तहत खाते खोले। यहाँ पे भी अपने पंजाब नेशनल बैंक वाले बैठे हुए हैं, वो आपका केसीसी का खाता हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना जो अभी सरकार ने मोदी सरकार ने नई योजना जो लॉन्च करी है विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत आप 1 लाख रुपए का जो है लोन ले सकते हैं। उसके अलावा 1 लाख का जब आप भर दोगे तो 2 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका आप फायदा लीजिए। और
वाले बैठे हैं, आपके गैस सिलेंडर महिलाओं को फ्री दिया जा रहा है, चूल्हा फ्री दिया जा रहा है। कितने सारे ऐसे आपके लाभार्थी हैं जो उज्ज्वला योजना से बेनिफिट ले रहे हैं सरकार में। तो उज्ज्वला योजना पहले हमारी माताएं बहनें थी, चूल्हे के ऊपर लकड़ी इकट्ठा करती थी, धुआं जाती थी आंखों में तकलीफ होती थी। आज हर घर के अंदर मोदी सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत सिलेंडर और गैस पहुंच गई है। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं ये मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की भारत। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से आपका स्वागत करता हूं। यात्रा के माध्यम से, इस अनोखे यात्रा के माध्यम से गांव तक लेकर के ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है। गांव के लोगों में एक नया उत्साह भराया है प्रधानमंत्री जी है। आपने गांवों में सब मिलाकर के 10 लाख एसएचजी की दीदियां जो यहाँ बैठी हैं, इन दीदियों के लिए पूरे देश में आपने 8 लाख करोड़ बैंकों से देने का काम किया और 4.5% इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री जी, आज इसके कारण, जिसके बदौलत गांव में पैसा पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्र में एक कंजम्पशन भी बढ़ा, जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा मजबूत मार्केट भी बना। के छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ और मेरे घर क्या है, परिवार में कौन है, आपका काम क्या है, बताइए। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। आपकी पढ़ाई क्या हुई? बीएससी प्राइवेट। अच्छा, और अभी गांव में रहती हो माँ के पास? जी। अच्छा, भूमिका जी बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में मौका बोलने के लिए बहुत काम किया होगा बड़ा, इसलिए तो मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। जरूर आपने कुछ पराक्रम किया होगा, जरूर कुछ सिद्धि की होगी। मैं समूह में जुड़ूंगी सर, वनधन समूह में। हाँ जी, मैं वनधन समूह में काम करती हूँ, जिसमें हमारा समूह प्रभारी समूह है, जिसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ। कितने समूह में बहने हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? हमारे गांव में कुल 29 समूह है और हमारे घर में हमको वनधन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। आपको तो सब योजना याद है भूमिका जी। जी सर, आपसे जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर? नहीं, आप याद रखते हैं, यही इससे तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है। जी। अच्छा, राशन नियमित रूप से मिलता है और जितना तय किया उतना मिलता है? जी सर, राशन बराबर मिलता है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला आपको? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर, सब चीज पता कैसे चला? इन सारी योजनाओं का पता कैसे चला? घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। जी। अब आपका भैया क्या करता है, छोटा भाई? मेरा छोटा भाई भी कॉलेज करता है सर। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ
कि उन्होंने आप दोनों बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मैं जानता हूँ बस्तर की जिंदगी कैसी है, लेकिन आपके माँ बाप प्रणाम करने योग्य हैं कि उन्होंने और बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, बेटी को पढ़ाया, और इतनी माताएं बहनें सुन रही हैं। मैं देख रहा हूँ आपके पीछे लोग ही लोग हैं और बड़े उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। तो मैं उनको भी कहूंगा बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अच्छा, आपके समूह जो हैं वो कोई विशेष काम करते हैं तो मुझे बता सकती हो कौन सा बड़ा काम किया है? जी सर, जी हम वन धन में जुड़ के हम महुआ लड्डू और आंवला अचार का निर्माण करते हैं सर। फिर उसका क्या करते हैं, जरा विस्तार से बताइए ना। महुआ लड्डू का निर्माण करते हैं सर, जो फूड ग्रेड महुआ से बनता है। फॉरेस्ट विभाग से हम लोग खरीदते हैं, किसान से भी खरीदते हैं, और उसको हम साफ सफाई करके लड्डू बनाते हैं और मार्ट में भेजते हैं। जो मार्ट बाकी समूह में मतलब संजीवनी में भेजते हैं सर बिक्री करने के लिए। क्या कीमत होती है ये लड्डू की, किस हिसाब से बेचते हैं? 700 रुपए केजी में सर। अच्छा, लेकिन जो कुछ लोग तो महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं, तो उनका क्या होगा अभी? सर इसीलिए तो लड्डू बना रहे हैं सर, उसको वो यूज मत करे करके हम लोग इसीलिए लड्डू बना रहे हैं। क्या वो दूसरा उपयोग क्या करते हैं? नहीं सकते सर। है, नशा करते हैं? जी सर। अच्छा, इसलिए आपने हंसकर तो बताया। जी। अच्छा भूमिका जी, आपसे बात करने का मौका मिला और इतने सारी माताओं बहनों को दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि बिना किसी तकलीफ के आपको अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे विशेष रूप से ये भी अच्छा लगा कि आपने वन धन केंद्र का लाभ लिया है और आपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया है। जी सर। हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध है। आप जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से वनधन केंद्र अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जी। और आपको तो पता होगा हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग हैं और उनको एक विशिष्ट रूप से गिना गया है। अभी मैंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषित की है। ये संख्या में बहुत कम है लेकिन बहुत भारत खराब है। उनके लिए मैंने एक योजना बनाई है, पीएम जनमन योजना, और उनको बहुत बड़ी मदद करने हैं। और शायद 15 जनवरी को ऐसे समूहों के साथ मैं मिलने वाला भी हूँ। शायद आदिवासी समाज में भी इतने नीचे जाकर के काम करने का सौभाग्य पहले किसी को नहीं मिला होगा। भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से मुझे हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। चलिए, मुझे भूमिका जी बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नमस्ते सर। मोहिद्दीन गारू, बोलो सर। बोलो सर। हाँ बताइए मोहिद्दीन जी, आप कैसे हैं? जरा आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ और पैक्स के बारे में भी कुछ बताइए। मैं अच्छा हूँ सर। मैं आंध्र प्रदेश राज्य का नंद्याला जिला का पगड़ियाला में प्राथमिक खेती सहकारी संस्था में काम कर रहा हूँ सर। हमारी संस्था 1921 में प्रारंभ की गई सर। ये 102 साल की संस्था है सर। अब तक ये संस्था में हाँ सर 102 साल की संस्था है। अब तक ये संस्था को कोई भी गोदाम, किसान भाइयों के लिए कोई भी गोदाम नहीं सर। आपकी सरकार आने के बाद आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए नाबार्ड खुदन से में 3 करोड़ 15 लाख रुपए मिले सर। इससे हम 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। इसमें 3 गोदाम पूरा किए सर, बाकी 2 कम से कम समय में पूरा होगा सर। इन 3 गोदामों को हमें WDRA के में रजिस्टर किए। इससे जो किसान भाई हमारे गोदाम में फसल रखता है उस
किसान को हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम दिएंगे सर। इससे जो किसान भाई हमारे पास फसल रखेगा वो किसान भाई को बैंकों की द्वारा कम से कम ब्याज में लोन लिएंगे सर। इससे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे तब अपने फसल को बेच सकते हैं सर। देखिए जी, ये जो कार्यक्रम है ये हमारी बावड़ विधानसभा में 3 महीने चल रही हैं और आज भड़ंगी गांव में जो मोदी की सरकार की जो गारंटी वाली वैन आई है, इसमें क्या है कि जो भी जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार आ रही है और ग्रामवासियों की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आधार कार्ड से संबंधित है, चाहे फैमिली आईडी से संबंधित है, चाहे किसान सम्मान निधि से संबंधित है, चाहे उज्ज्वला योजना से, इस प्रकार के बहुत से जो लाभ हैं वो सरकार इस वैन के माध्यम से हर सरकारी डिपार्टमेंट, हर सरकार जो अधिकारी है यहाँ पे आ रहे हैं और गांव वाले इनका लाभ भरपूर ले रहे हैं। नहीं, इस तरह की तो कोई समस्या नहीं है। बाकी समस्याएं यही हैं कि भाई किसी का जो है फैमिली आईडी में कोई करेक्शन करवाना है तो यहाँ पे ग्रिड वाला डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। किसी का कोई आधार कार्ड अपडेशन का है, किसी का मोबाइल नंबर उसमें अपडेट करवाना है तो वो आधार कार्ड वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह की ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो यहीं पे ही लोगों का समाधान हो रहा है और लोग बहुत खुश हैं और जो है यहाँ पे अपना जो काम करवा रहे हैं। मेरा नाम अजीत है, अजीत सिंह। मैं गांव बहरामपुर भड़ंगी का ही निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जो ना पावटा में था, वहाँ मेरी बहू जो ना वो नौकरी कर रही है, तो मेरे पास सरपंच का फ़ोन गया, भाई ऐसे ऐसे जो ना अपने गांव में संकल्प यात्रा आ रही है, आप आओ और आपको जो भी समस्याएं हैं वो अपनी बताओ। तो मेरी भी समस्याएं थी कुछ, जैसे मेरी एक पेंशन वाली थी, तो मैंने आके यहाँ पे बताया तो वो उनने हाथ के हाथ मेरा ये काम कर दिया, समस्या मेरी हल हो गई। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बहरामपुर भड़ंगी से। आज मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम था, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं और उनका यहीं पे समाधान करवाया गया। भारत सरकार की एक अनोखी पहल है, जिनको घर घर जाके उनको उनके हर समस्या का समाधान हो रहा है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है उसका। आज मेरे गाँव में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए, बुढ़ापा पेंशन बनाई गई हाथों हाथ, और भी फैमिली आईडी से, आधार कार्ड से, या कृषि विभाग से, अलग अलग विभाग से बहुत से डिपार्टमेंट आए और पब्लिक की समस्या का समाधान हुआ सुना। और इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।